जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और पिछले क्लास में भी इसके बारे में सर्कुलेशन के बारे में हम लोग जाने थे और आज हम लोग जो उसी से संबंधित जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम कार्य करते हैं उसी के बारे में जानेंगे कि हार्ट जो ह्यूमन हार्ट होते हैं वह कैसे पंपिंग करते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और इस भाग से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी बातें समझ में आएगी। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का पंपिंग सिस्टम क्या है और कैसे कार्य करते हैं। उससे रिलेटेड थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको हम लोग जानते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं उसमें हार्ट की बनावट अलग अलग है, उसका पंपिंग सिस्टम भी अलग है और उसके में चेम्बरों की संख्या भी अलग अलग है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस जीव में कितना हार्ट में चेम्बर है, क्योंकि ये भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दो चेम्बर वाले वैसे जीव जो जिसके हार्ट में क्या होते हैं, दो चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। और वैसे जो जीव जो क्या होते हैं जैसे मछली है या जो जलीय जीव होते हैं, ज़्यादातर जो मछली के कैटेगरी में आते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। और इन्हीं के द्वारा, क्योंकि ये क्या करते हैं गलफरा और गिल से सांस लेते हैं, गलफरा और गिल से सांस लेते हैं, इसीलिए इनकी बनावट जो होती है, हार्ट का जो चेम्बर होता है चेम्बरों की संख्या कम होती है, मात्र 2 होती है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि उभयचर और सरीसृप। उभयचर कहने का अभिप्राय यह है कि जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, वैसे जीव को हम लोग उभयचर कहते हैं। और ये जितने भी उभयचर प्राणी हैं उसमें क्या होता है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 3 चेम्बर उसमें होते हैं। और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी कि 3 चेम्बर वाली बनावट किस जीव में होता है हार्ट में। तो वह क्या है कि सरीसृप और उभयचर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। आप लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं जो मेजर सबसे जो जटिल संरचना होती है ह्यूमन हार्ट का, उसके बारे में, जिसमें 4 चेम्बर होते हैं और इसका पंपिंग सिस्टम है अन्य स्तनधारी से अलग होता है, अन्य जीव से अलग होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से। तो 4 चेम्बर वाले जो हृदय पाए जाते हैं स्तनधारी में, वेर्टिब्रल में, जो बच्चे को जन्म देती है, जो दूध पिलाती है, उसका हृदय जो होगा 4 चेम्बर वाला होगा। और क्या है कि पक्षी में, पक्षी के हृदय में भी क्या होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। लेकिन ये क्या है कि बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। अपवाद में एक चमगादड़ है जो स्तनधारी पक्षी है और बाकी जितने भी पक्षी होते हैं वो स्तनधारी नहीं होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं जो हृदय से ही संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये कॉमन है, बार बार इसकी चर्चा होती है कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ब्लड प्रेशर में 2 तरह की प्रेशर होता है और उस प्रेशर को हम लोग एक को सिस्टोलिक कहते हैं और दूसरा को डिस्टोल कहते हैं। इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोल किसे कहते हैं। तो सिस्टोल वैसा प्रेशर होता है जिसमें जब हार्ट पंपिंग करता है, हार्ट जो होता है क्या करता है, पंपिंग करके बॉडी को ब्लड देता है, तो उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। जब वह धमनी को ब्लड देता है तो वहाँ एक प्रेशर की आवश्यकता होती है और उसी प्रेशर को हम लोग
सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोलिक कहा जाता है, जिसको हम लोग ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। दूसरा जो है डिस्टोल, मतलब जब ब्लड, सिस्टोल का मतलब है जब ब्लड हार्ट पंपिंग करता है तो वह बॉडी में कार्य करने के लिए जाता है, तो उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट के द्वारा पंपिंग किया गया और वह बॉडी में कार्य करके जब वह रिटर्निंग ब्लड होता है तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, इसको हम लोग डिस्टोल कहते हैं। और ये क्या होता है, नॉर्मल जो होता है ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, वो होता है 120/80। 120/80 नॉर्मल प्रेशर होता है। और ये भी पूछा गया है प्रश्न, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सभी बातें समझ में आएंगी, निश्चित रूप से समझ में आएगी। थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी बातें समझ में आएगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर हम लोग किसको कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जब वैसा प्रेशर जब 120 से ऊपर हो जाए, सिस्टोल जो है, सिस्टोलिक दाब जो है क्या है 120 से ऊपर हो जाए और 100 के ऊपर हो जाए तो क्या होता है, 80 के ऊपर हो जाए तो उसको हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि वहाँ हार्ट का पंपिंग जो होता है तेज़ी से होने लगता है, इसीलिए सिस्टोल जो होते हैं बढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ डिस्टोल भी बढ़ जाते हैं। तो इसी स्थिति को हम लोग बीपी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर क्या है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षा में कि लो ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, क्यों होता है। तो लो ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है हाइपोटेंशन। जब हार्ट का पंपिंग सिस्टम जो होता है पंप करना, धीरे पंप करता है, तो वहाँ क्या होता है, वह उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाता है। इस कारण से सिस्टोल और डिस्टोल दोनों ही नीचे हो जाते हैं, उसकी जो ग्राफ है वह नीचे हो जाता है, तो उसी को हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और हाइपोटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, कोरोनरी आर्टरी क्या है। तो ये भी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न कि कोरोनरी आर्टरी क्या है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि हृदय को ब्लड किस नस के द्वारा, किस वेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा क्या होता है, हृदय को यहाँ जिस तरह से इस भाग में कुछ आर्टरी लगे होते हैं और वेन लगे होते हैं जो इसको पंपिंग करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें लगातार ब्लड सप्लाई देते रहते हैं। यहाँ पे मतलब कहने का यह अभिप्राय है कि हार्ट को भी चलने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह तो एक ऑर्गन है, अंग है, तो उसको चलाने के लिए कौन से आर्टरी के द्वारा उसमें ब्लड सप्लाई दिया जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी जो होता है हृदय को रक्त संचारण करने के लिए क्या करता है, ब्लड देता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ इसी से संबंधित महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि ह्यूमन हार्ट में क्या होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। तो ये 4 चेम्बर उसका क्या नाम है और ये चारों चेम्बर किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट में जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, तो उसमें क्या है कि ऊपर के ये जो 2 खंड हैं, चेम्बर हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले ये दोनों जो हैं उसको हम लोग आर्ट्रियम कहते हैं, यानी कि आलिंद आर्ट्रियम कहते हैं, जिसको हम लोग आलिंद कहते हैं। इसका मुख्य ऊपर से जो ये दोनों जो चेम्बर है उसका मुख्य कार्य है ब्लड को रिसीव करना, अब उसके बाद
नीचे का दो चेम्बर है उसको हम लोग नीलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। नीचे का 2 चेम्बर जो हार्ट में है यहाँ पे, एक ये और एक ये दोनों चेम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, और हिंदी में उसको नीलय कहते हैं। और इसका ये दोनों जो होते हैं चेम्बर, मुख्य कार्य इनका होता है पंपिंग करना, पंप करना नीलय का काम होता है, जो क्या करते हैं पंप करके ब्लड सप्लाई देते हैं। और यह पूरे का पूरे एक सिस्टम, एक तंत्र की तरह कार्य करता है। तो पंपिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करते हैं और ह्यूमन बॉडी में ब्लड किस तरह से सप्लाई होता है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे, कंसेप्ट बनाएंगे। यह बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मानव हार्ट में ब्लड का सप्लाई होता है और वो किस तरह से कार्य करते हैं। ये सभी बातें आपको पता हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लंग्स से सबसे पहले हम लोग शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से ब्लड शुद्ध होकर हृदय में आता है, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड। फेफड़ा का मुख्य क्या काम है कि रक्त को शुद्ध करना, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। तो जब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, जब फेफड़ा में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, रक्त जब ऑक्सीनेटेड हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्धिकरण उसका हो जाता है, तो वह क्या करता है कि फुसफुस शिरा से वह क्या होता है, जिसको हम लोग पुल्मोनरी वेन कहते हैं, जिसको पुल्मोनरी क्या कहा जाता है, वेन कहा जाता है। और इसी वेन से, फेफड़ा से जो शुद्धिकरण होता है ब्लड, वह इस वेन से होते हुए और हार्ट में कहाँ आता है, लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, एक फाटक लगा हुआ होता है, फाटक यानी कि इसको वाल्व कहिए, और इसी से वह नीचे आता है कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ से प्यूरिफाई ब्लड क्या हुआ, लेफ्ट आर्टरियम में आया और लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ चला गया, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। कंसेप्ट रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा इसको समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जब यहाँ पर वह ब्लड, प्यूरिफाई ब्लड आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ से फिर से वो प्यूरिफाई ब्लड बॉडी में कार्य के लिए जाते हैं, काम करने के लिए यहाँ से निकलते हैं और इस तरह से बॉडी के विभिन्न भाग में, शरीर की सभी भागों में ब्लड का, ऑक्सीनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है। वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है वो सभी क्रियाएं को संपन्न करते हुए और अब ये ब्लड क्या हो जाते हैं, डीऑक्सीनेटेड हो जाते हैं। डीऑक्सीनेटेड मतलब यहाँ तक तो वो प्यूरिफाई रहते हैं और यहाँ बॉडी में जब वो काम कर लेते हैं उस ऑक्सीजन का, जैसे सेल लेवल पर मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उस क्रिया को जब वो संपन्न कर लेते हैं तो बॉडी से ये क्या होते हैं, फिर से ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ समाप्त हो जाती है। तो अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से फिर चलता है और यहाँ से धीरे धीरे होते हुए वो क्या करता है कि राइट आर्टरियम में आ जाता है, राइट आर्टरियम में आ जाता है। राइट आर्टरियम में सभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाते हैं और यहाँ से फिर ये क्या होता है कि ये गेट खुलता है, फाटक खुलता है और ये राइट वेंट्रिकल में आते हैं। ब्लड कहाँ आ जाते हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं और ये आ जाते हैं राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से फिर क्या होता है कि हार्ट उस ब्लड को, जो ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल में आया, उस ब्लड को क्या करता है कि हार्ट फिर से फेफड़ा को शुद्धिकरण करने के लिए भेजता है, फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। तो यहाँ से जब ये ब्लड फिर से रिटर्न होते हैं और जाते हैं और इस तरह से यहाँ फेफड़ा में आते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड क्या होता है, शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के बाद फिर से यह क्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ से फिर से क्या होते हैं, ब्लड आ जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। यही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हार्ट का पंपिंग सिस्टम है
और ये काफ़ी बिल्कुल ही आसान है। 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे और इसके सर्कुलेशन का इसका जो प्रक्रिया है वो सब के सब पता चल जाएगा। इसमें एरो से दिखाया गया है कि कौन ब्लड कहाँ पे जाता है। अब आगे हम लोग कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जाता है कि जो हृदय का आकार क्या होता है, हृदय का वजन क्या होता है। तो हृदय का जो है एक गोला ही आकार है, लेकिन उसको पूर्ण गोल भी नहीं कह सकते हैं और ना लंबा कह सकते हैं। एक ओवल शेप का आकार होता है और ये जो होते हैं क्या होते हैं कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं और काफ़ी इसकी संरचनाएं जो जटिल होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से पंपिंग सिस्टम काम करते हैं और इसका हार्ट का जो है बनावट है उतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन फिर भी जो बना है वो दिखाया गया है आपको। ये फुसफुस सिरा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होता है कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो फेफड़ा से ब्लड आता है वह जो शुद्ध ब्लड आता है सीरा में क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन बॉडी के किसी भी भाग में सीरा में शुद्ध नहीं ब्लड होते हैं जबकि अशुद्ध ब्लड होते हैं। लेकिन एकमात्र यहाँ क्या होता है, एक कंसेप्ट उल्टा हो जाता है कि पुल्मोनरी वेन जो होते हैं उसमें क्या होता है, शुद्ध ब्लड का सप्लाई होता है, क्योंकि वह फेफड़ा से शुद्ध खून लेकर आता रहता है। देखिए यही है, यहाँ दिखाया गया है। ये क्या है, फुसफुस है जिसको हम लोग पुल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आ रहे हैं कहाँ, राइट लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सीरा होते हुए भी इसमें शुद्ध खून होता है। दूसरा नंबर है कि यह धमनी है और धमनी होते हुए भी इसमें अशुद्ध खून होता है, क्योंकि यह हार्ट से फेफड़ा को जाता रहता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मिलाया जाएगा तो इस नाली में जो होगा क्या होगा, अशुद्ध खून होता है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए यहाँ जो है अरोटा, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो मोटा वेन होता है हार्ट से जो मुख्य रूप से वेन निकलते हैं उसको अरोटा कहते हैं। और ये अरोटा जो होता है इसमें क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं जिसको हम लोग अरोटिक वाल्व कहते हैं, जिसको अरोटिक वाल्व कहते हैं। और इस वाल्व का मुख्य कार्य जो है, जब हार्ट पंपिंग करते हैं, काफ़ी ज़ोर से पंपिंग करते हैं, एक बार में 70 ml ब्लड का वो पंपिंग करते हैं लगभग। ये भी परीक्षा में पूछे गए हैं कि एक बार में हार्ट कितने ml ब्लड का पंपिंग करता है। तो 70 ml ब्लड का क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। तो जब एक बार ये पंपिंग करते हैं तो यह इससे क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलते हैं ब्लड तो क्या होता है कि इसमें एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है, और उस प्रेशर को से खून बाहर जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी ऐसा ना हो कि वह रिटर्निंग ब्लड आ जाए, इसके लिए क्या होता है, एक यहाँ वाल्व लगा होता है जिसको हम लोग अरोटिक वाल्व कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अरोटिक वाल्व कहते हैं। और उसके बाद इसमें 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। तो ये भी क्या होता है, यहाँ भी क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, क्योंकि अगर ये वाल्व नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, उसके फंक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ एक वाल्व लगा होता है जिसको हम लोग डाइकोस्फिक वाल्व कहते हैं और इसको ट्राइकोस्फिक वाल्व कहते हैं, क्योंकि ये चेम्बर जब जैसे ही ब्लड इसमें आता है तो यहाँ से ये फाटक होता है, खुल जाता है, रिसीव तो कर लेता है ब्लड को और दे तो देता है अंदर, लेकिन वह वाल्व ऊपर की ओर बंद हो जाता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि इस रास्ते से आसानी से ब्लड आ जाता है, लेकिन अगर इधर से वह रिटर्न करे तो इधर से रिटर्न नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये वाल्व होता है
जिसको हम इसमें 2 वाल्व होते हैं, जिसको एरोटिक वाल्व, डाइकास्पिक वाल्व और ट्राइकास्पिक वाल्व कहते हैं। इसी वाल्व के मदद से क्या करते हैं कि प्रेशर को जनरेट करते हैं, और ब्लड जो होते हैं चारों चेंबर में अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के ब्लड होते हैं। अब इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि ये जो होते हैं इसका स्थान जो है कहाँ है हृदय में, तो बॉडी में। तो यह जो है वक्ष कैविटी में होता है, वक्ष गुहा में होता है, और यह थोड़ा सा क्या होता है बाएं साइड, लेफ्ट साइड में झुका होता है, और ये थोड़ी सी लंबी आकृति होती है इस तरह से। ये दाहिने से होते हुए लेफ्ट की ओर होते हैं, और ये रीब केस में फुल्ली सुरक्षित रहते हैं ताकि यह कोमल अंग प्रभावित नहीं हो, सर्कुलेशन प्रभावित नहीं हो। इसीलिए इसको सामने क्या होता है एस्टर्नम होता है, मजबूत जो होता है फसली होता है, जिससे वह क्षतिग्रस्त नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ एक काफ़ी, क्योंकि हार्ट जो होता है पंपिंग करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है, तो पंपिंग करने के लिए यहाँ के मसल इसके काफ़ी मजबूत होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ऊपर वाले भाग में, क्योंकि ब्लड तो रिसीव कर रहा था, तो रिसीव के दौरान उनको उनकी उतना प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब हार्ट पंपिंग बॉडी को देते हैं वैसी स्थिति में इनको यहाँ प्रेशर जनरेट करना रहता है। तो इसलिए यहाँ के मसल्स जो होते हैं देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत और मोटा मसल्स होता है, काफ़ी मोटा मसल्स होता है, ताकि प्रेशर जब जनरेट किया जाए तो वह मसल से फटे नहीं या डैमेज नहीं हो। इसी को हम लोग प्रीकार्डियम कहते हैं, और प्रीकार्डियम मसल जो होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, जो प्रेशर जनरेट करने में मदद करते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे है कि फिर हार्ट का जो ये भाग होता है धीरे धीरे क्या होता है पतला हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। लेकिन ये दोनों जो खंड है उसमें क्या है, दोनों चेंबर हैं उसमें प्रेशर की आवश्यकता होती है। इसी कारण से यहाँ क्या होते हैं कि ये मसल्स काफ़ी मजबूत होते हैं। और ह्यूमन हार्ट से प्रतियोगी परीक्षाएं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये बीपी वगैरह है इससे, और ये सर्कुलेशन सिस्टम से और फुफ्फुस शिरा से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको 2-3 बार निश्चित रूप से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। और अच्छा से जब रिवीजन कीजिएगा तो सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।